हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं कि ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ दोस्तों। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, उन्हें मैं आपके साथ लेकर आया हूं। यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों। हर परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण ये होने वाली है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए काफी लोगों का डिमांड आ रहा था, इसलिए मैं भारत की अनुसूचियों को लेकर आया हूँ विथ यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। एक एक अनुसूची को अपन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है अनुसूची, कितनी है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, पूरी को बहुत अच्छी तरीका से बहुत मस्त पीडीएफ में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में मैं इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा जिससे आप अच्छे से उसे याद कर सको दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार होने वाला है ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चूकना नहीं। इसे पूरा अच्छे तरीके से कॉपी में लिख करके आप अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी परीक्षा, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अनुसूचियों को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत की अनुसूचियां। चलिए दोस्तों, तो आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पहले अपन भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, जो अपना जो भारतीय संविधान है दोस्तों, उसमें दोस्तों 22 भाग में विभाजित है, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान अपना कै में विभाजित है, 22 भागों में विभाजित है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं एवं 12 अनुसूचियां दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। और मैं दोस्तों बता दूं, यहाँ पे देखिए 12 अनुसूचियों के बारे में बताया गया है, लेकिन इन दोस्तों मूल संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूची थी। 4 अनुसूचियों को बाद में दोस्तों जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए टोटल 12 अनुसूचियां होती हैं, ठीक है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे 1935 का जो अधिनियम है उससे भारतीय संविधान का मूल यहाँ पे आधार माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण जो अनुसूचियां हैं उन्हें अपन जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से, एक एक करके सबको दोस्तों पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अनुसूचियां को अपन एक एक तरीके से, एक एक बारीकी से एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही आसान तरीके से आपको याद भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखना, लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए अपन अनुसूची फर्स्ट को अपन देख लेते हैं दोस्तों। जो अनुसूची फर्स्ट है ना, उसमें क्या है दोस्तों, उसमें है अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अपने पूरे भारत का मतलब उल्लेख है, जिसमें 8 अपने राज्य हैं और वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका सभी का यहाँ पे उल्लेख दोस्तों मिलता है। उनकी जनसंख्या वगैरह उनका सभी यहाँ पे उल्लेख जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, वो यहाँ पे अनुसूची फर्स्ट में मिलता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है, आप ध्यान रख लोगे कि जितने भी अपने राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जनसंख्या वगैरह सब के बारे में यहाँ पे जो डिटेल है वो अनुसूची फर्स्ट में दिया गया, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर अनुसूची सेकंड की यहाँ पे बात कर लें तो अनुसूची जो सेकंड है दोस्तों वो क्या है, देखिए आप यहाँ पे, वो है अनुसूची सेकंड। और सेकंड में दोस्तों दिया गया है वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में। क्या दिया गया दोस्तों, वेतन भत्ता और पेंशन। देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े जो पद पे जो अधिकारी हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का पद है और जैसे राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी अध्यक्ष हैं उनका जो पद है, उनका दोस्तों वेतन और भत्ता के बारे में दोस्तों यहाँ पे डिसाइड किया गया कि उसमें कितना वेतन हमें उन्हें देना है, कितना क्या करना है। तो वो सारी यहाँ पे जो मिलती है वो अनुसूची सेकंड में यहाँ पे मिलती है, जिसमें सारे वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में यहाँ पे क्या है डिसाइड किया जाता है दोस्तों, कि किस तरीके से हमें वेतन देना है, किस तरीके से यहाँ पे पूरा भत्ता देना है, वो अनुसूची सेकंड के अंतर्गत आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए इसी से संबंधित थर्ड है, मतलब सेकंड और थर्ड एक ही से संबंधित है। देखिए इसमें वेतन भत्ते से संबंधित है और ये है शपथ संबंधी। मतलब यहाँ तो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन्हें, यहाँ बड़े पद पे जो अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पे वेतन देने की बात हो रही है और यहाँ उनकी शपथ की बात हो रही है। अब वेतन के बाद क्या होता है, शपथ। जब वेतन डिसाइड हो जाता है कितना वेतन लेना है तो यहाँ पे फिर शपथ की बात होती है कि अब इन्हें शपथ दिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अनुसूची जो 3 है उसमें शपथ दिलाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो शपथ संबंधी उल्लेख क्या में दिया है, अनुसूची 3 में, और वेतन भत्ता और पेंशन क्या में दिया है दोस्तों, अनुसूची सेकंड में। ये आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे और अनुसूचियों को अपन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो अनुसूची 4 दिया है वो क्या दिया है, आप देखिए ध्यानपूर्वक देखिए कि अनुसूची जो 4 है उसमें दिया है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। इसमें दोस्तों राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख दिया गया है। यहाँ पे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कहाँ से कितनी सीटें मिलती हैं, ये सारा उल्लेख जो मिलता है वो राज्यसभा की सीटों का वो मिलता है अनुसूची 4 में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुसूची 4 है, ठीक है। तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट अनुसूची क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट अनुसूची है वो है यहाँ पे अनुसूची 5। जो अनुसूची 5 है ना दोस्तों, उसमें क्या दिया गया है, उसमें जो दिया गया है अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति हैं और जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख यहाँ पे दिया गया है। मतलब जितनी भी जाति जनजाति पूरे भारत में यहाँ पे जाति जितनी अनुसूचित जातियाँ या जनजाति क्षेत्र हैं उनमें प्रशासनिक उल्लेख यहाँ पे दिया गया है, आपको ध्यान रखना 4 में, ठीक है। और इसी से संबंधित दोस्तों 5 है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 और 5 एक ही हैं, एक ही संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, देखिए 5 तो अपना हो गया, 5 तो हो गया
पूरे भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख। यहाँ पे वही इसमें क्या है, ये 4 राज्य, यहाँ पे जो अनुसूची सेकंड है उसमें ये 4 राज्य होते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। मतलब इनमें सिर्फ ये 4 राज्यों का जनजातीय प्रशासन दिया गया है और इनमें पूरे भारत का यहाँ पे प्रशासन दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासनिक यहाँ पे उल्लेख, और यहाँ पे सिर्फ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन उल्लेख यहाँ पे दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन उल्लेख, और अनुसूची 6 में जो दिया गया वो दिया गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये आप ध्यान रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्यों को आप ध्यान रखना, इनका यहाँ पे जो जनजातीय प्रशासन है उसका यहाँ पे उल्लेख दोस्तों दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अपन नेक्स्ट यहाँ पे अनुसूची तरफ। जो नेक्स्ट अनुसूची है वो है 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, देखिए 7वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जितनी भी शक्ति है उसका यहाँ पे बंटवारा यहाँ पे होता है कि यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, मतलब केंद्र क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे राज्य क्या क्या कर सकते हैं। तो केंद्र के क्या कार्य हैं और राज्य के क्या कार्य हैं, क्या उनके क्या वो शक्तियां हैं, वो सारी यहाँ पे जो यहाँ पे विस्तृत हैं वो यहाँ पे अनुसूची 7 में है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केंद्र और राज्य, केंद्र क्या क्या संभालेगा और राज्य क्या संभालेगा, उनकी शक्तियों का यहाँ पे बंटवारा यहाँ पे होता है अनुसूची 7 में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची दोस्तों जो है अनुसूची हमारी 8वीं, वो अनुसूची क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनुसूची 8 और इसमें 22 भाषाओं को उल्लेख। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 22 भाषाओं को उल्लेख इसमें दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, जितनी भी अपने 22 भाषाएं हैं उनका अनुसूची 8 में यहाँ पे उल्लेख दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुसूची 8। इससे क्वेश्चन बनता है कि जो भाषाओं का उल्लेख है वो किसमें दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची हैं। मूल जो संविधान है उसमें दोस्तों यहाँ पे अपनी 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची है, मूल संविधान में यहाँ पे 8 अनुसूची हैं, लेकिन 4 अनुसूचियों को बाद में दोस्तों जोड़ा गया। इस तरीके से हमारी जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 हो गई। ठीक है दोस्तों, पहले हमारी 8 ही अनुसूची थी, इतनी ही अनुसूची थी, लेकिन यहाँ से आगे अपने 4 और जोड़ी, 9, 10, 11, 12, ये 4 अनुसूचियां और जोड़ी थी, जिससे हमारी अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई थी, 12। तो चलिए उन 4 महत्वपूर्ण अनुसूचियों को भी अपन आगे की तरफ देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो 9वीं अनुसूची है वो क्या है अपन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 अनुसूची और देखेंगे। यहाँ पे जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों वो क्या है, देखिए यहाँ पे इसे बाद में जोड़ा गया था दोस्तों 9वीं अनुसूची को। ये है भूमि सुधार संबंधित, यहाँ पे जो भूमि से सुधार संबंधित जो थे, बाद में दोस्तों यहाँ पे भूमि वगैरह के संबंध में जो कुछ तत्व रह गए थे। ठीक है, तो भूमि सुधार से यहाँ पे संबंधित ये अनुसूची जोड़ी गई, जिससे दोस्तों किसी प्रकार का विवाद ना हो भूमि से संबंधित। तो यहाँ पे भूमि संबंधित यहाँ पे अनुसूची जोड़ी गई थी, 9 अनुसूची। और ये दोस्तों पहला संविधान संशोधन था, पहले संविधान संशोधन 1951 में ये अनुसूची दोस्तों जोड़ी गई थी। ठीक है, भारत के आजाद होने के बाद दोस्तों भूमि संबंधित यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, इसके चलते यहाँ पे अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। और अनुसूची 9 है वो पहला संविधान संशोधन था 1951 में। ठीक है, तो यहाँ पे भूमि सुधार संशोधन किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो देख चलते हैं दोस्तों और 10वीं अनुसूची को देख लेते हैं। तो यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल संविधान प्रावधान। काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछने को मिलते हैं। दल बदल संविधान प्रावधान, दल बदल संविधान प्रावधान का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों बाद में क्या है कुछ छोटे छोटे दल बने, और दल क्या है, दल के जो नेता थे वो क्या है पार्टी चेंज करते रहते, इस पार्टी से उस पार्टी में दल बदल करते रहते। इससे संबंधित ये अनुसूची दोस्तों बनाई गई, जिससे ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो दोस्तों। ये दोस्तों अपना 52वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखना 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये 10वीं अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल संविधान प्रावधान, और ये इसमें 52वां संविधान संशोधन 1995 में ये दोस्तों जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो अपनी अनुसूची है उसे भी अपन देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है 11वीं अनुसूची। यहाँ पे देखिए 11वीं अनुसूची है दोस्तों, वो है पंचायतों का प्रावधान। क्या है दोस्तों, पंचायतों का जो प्रावधान है वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे गाँवों की जो पंचायत है किस तरीके से यहाँ पे विकास वगैरह करना है तो उसके लिए पंचायत वगैरह बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये शामिल किया गया था। फिर 11वां अनुसूची, और ये 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों, जो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1993 को ये हुआ था। पंचायतों का प्रावधान है ये ठीक है, 72वां संविधान संशोधन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये संविधान संशोधन आ जाता है कि बताइए 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और कब जोड़ा गया था ये भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें पंचायतों का प्रावधान यहाँ पे पंचायतों से संबंधित यहाँ पे दिया गया। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे अनुसूची है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, वो 12वीं अनुसूची यहाँ पे दिया गया है, अनुसूची 12, जो यहाँ पे अंतिम अनुसूची अपने संविधान की वो है दोस्तों। देखिए नगर निकायों का प्रावधान, इसमें दोस्तों
देखिए उसमें क्या था, ग्राम पंचायत थी और इसमें पंचायत थी और यहाँ पे है नगर। ठीक है दोस्तों, पंचायतों का काम हो गया तो नगरों का भी होना चाहिए। ठीक है, तो नगर निकायों का प्रावधान इसमें दिया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर बात करूँ यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं आपसे, इसकी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो 74वां संविधान संशोधन था, आपको ध्यान रखना है ये 1992-93 को दोस्तों लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नगर निकायों का प्रावधान कै में मिलता है, नगर निकायों का प्रावधान मिलता है दोस्तों अनुसूची 12 में। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कभी कभी 1992 आ जाता है, कभी 93 ऐसा हुआ था, देखो बनकर 1992 में तैयार हुआ था लेकिन 93 में इसे लागू किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 12 को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत हमारे क्या क्या, इसके अंतर्गत हमारे नगर जो हैं, यहाँ पे नगर निकायों का प्रावधान वो अनुसूची 12 के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान रखना दोस्तों 72वां संविधान संशोधन है 1992 से 93 में हुआ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दोस्तों 12 अनुसूचियों को देखा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 और 12 अनुसूची एक ही जैसी हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें सिर्फ पंचायत हैं और इसमें क्या है, नगर हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 73वां संविधान संशोधन है, ये 74वां लगातार यहाँ पे हुए हैं। ये भी 1993 है, ये भी 1993 में ही हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये दोनों ही 1992 और 93 के बीच में हुए थे। ठीक है दोस्तों, 1992 में बने थे, 1993 में यहाँ पे ये मतलब लागू किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से है दोस्तों, काफ़ी अच्छी यहाँ पे दोस्तों मैंने आसान तरीके से समझाया आपको, आसान भाषा में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा काफ़ी शानदार तरीके से। और यहाँ पे पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक दिया हुआ है उसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसमें जाना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें जरूर करके जाएँ, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की, रेलवे की, कच्चू की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। ये प्रश्न, ये टॉपिक हर एग्जाम में प्रश्नों को लेकर आते हैं, इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से करिए, अच्छे तरीके से इसे लिख करके आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलूंगा ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।